क्यों निशाना बनते हैं, क्यों लोग सवाल उठाते हैं असल में देखें ना कि बात ये अटेंशन के लिए कर रहा है, नहीं, ये देखें। काम चोर बना रहा है, ये इस तरह लोगों को कर रहा है, ये क्यों आता है? जब एक ज़फ़र चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखें, मैंने कॉल सुना है कि इंसान जिस चीज़ को नहीं जानता उसका दुश्मन हो जाता है। जब हम ये बात कहते हैं कोविड के अंदर खड़े होके कि जी सारे अस्पताल प्राइवेट जो हैं वो कोविड के 14 दिन का मरीजों का बिल जो है 22 लाख रुपए ले रहे हैं। 22 लाख रुपए का तो फ्लैट ही नहीं होता गरीब, अल्लाह, वो क्या घर भेज दे अगर उसके बाप को कोविड हो गया। ये अभी कोविड आए हुए पाकिस्तान में 6-8 दिन हुए हैं, 6-8 दिन हुए 2020। और फिर उसके बाद एक लड़का जो एक मिडिल क्लास फैमिली से है, जिसकी अपनी एक छोटी सी कोई ट्रैवल एजेंसी है जिससे गुजारा करता है, वो खड़ा होकर ये बात बोलता है कि कराची में अगर किसी के पास भी कोई बंद अस्पताल पड़ा हुआ है तो मुझे दो। जिस वक्त इतना सा ऑक्सीजन सिलेंडर हाँ, नहीं ये मिल मुझे रहा याद था, है। इतना सा ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, ये मुझे याद। उस वक्त मैं कहता हूँ कि खाली अस्पताल की बिल्डिंग दो, मैं और मेरा इदारा JDC हम इस शहर को फ्री कोविड अस्पताल बना के देंगे, जहां वेंटिलेटर, बाई पाइप, सी पाइप, ऑक्सीजन प्लांट सब कुछ मौजूद होगा। हुनैद लाखानी साहब इकरा के मालिक जो थे, इकरा यूनिवर्सिटी के, मुझसे रब्ता करते हैं, बोलते हैं ये जियाउद्दीन अस्पताल के सामने मेरी बंद बिल्डिंग पड़ी हुई है। सही बात। आप यकीन जाने मैं उस बिल्डिंग में गया, बेशुमार कमरे, ICU का रूम अलग, SDU का लोग, लेकिन कमरे बने थे, दरवाजे नहीं थे, खिड़कियां नहीं थी, टाइल नहीं था, कलर नहीं था, दीवार पे प्लास्टर नहीं था। उन्होंने पता नहीं क्या जादू किया, उन्होंने बोला जफर तुम कर लोगे? मैंने कहा हाँ मैं कर लूंगा। मैं जब वहां पर एक दिन बाद गया हूं, दरवाजे लग चुके थे, अगले दिन गया हूं तो पूरी बिल्डिंग के 25 कमरों में टाइल लग चुका था। क्या बात कर रहे हैं? मैं दंग रह गया। 400 मजदूर काम कर रहे थे। अब मुझे कितनी एनर्जी मिलेगी इसमें से कि मैंने एक दिन पहले वीडियो में जो खंडर बिल्डिंग दिखाई है, एक दिन बाद उस बिल्डिंग में प्लास्टर हो चुका, दरवाजे लग चुके, टाइल लग चुका, और अगले दिन कलर हो चुका। 25 मजदूर लगे थे, बढ़ई जो चीजें तैयार कर रहे थे। और अब आप सुनिए, इधर तो वो काम कर रहे थे ना, उधर मैं क्या अरेंज कर रहा था? मैं अरेंज कर रहा था बाई पाइप। कोविड में बाई पाइप नहीं मिल रहा था। 25,000 रुपए वाला बाई पाइप मैंने 3-3 लाख रुपए के खरीदे, पूरा अस्पताल बाई पाइप और सी पाइप से भर दिया। एक सिलेंडर नहीं मिल रहा था, मैंने ऑक्सीजन का प्लांट लगाया करोड़ों रुपए का लाके कि आओ कितने मरीज हो। अब जब अस्पताल रेडी कर दिया और मैंने ऐलान किया कल से अस्पताल खुल रहा है, कोई अपने मरीज को इसलिए नहीं मरने दो कि तुम्हारे पास 22 लाख रुपए नहीं है, तो जी गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर आया, जी हम तो नेगेटिव प्रेशर प्लांट के बगैर आपको लगाने नहीं देंगे। मैंने कहा नेगेटिव प्रेशर प्लांट क्या चीज है भाई? किसी अस्पताल में नहीं लगी भी जहां कोविड के मरीज आ रहे हैं? मैं पूछने लगी। उन्होंने बोला जो मरीज सांस लेगा वो सांस निकलेगी, हवा से बाहर आएगी, आबादी में जाएगी। तो मैंने कहा बाकी जितने अस्पताल बने हुए शहर में उनमें लगा हुआ है? हाँ। बोला वहां हो या ना हो वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये WHO का रूल है, आपको ये लगाना है। मैंने कहा होगा 5-10 हज़ार रुपए का, 50 हज़ार का। मालूम हो जी 2.5 करोड़ रुपए का नेगेटिव प्रेशर प्लांट, और उसकी डकें जो हैं वो ऐसे डकें बनेंगी, हर कमरे के अंदर से गुजरेंगी, और जैसे स्टैंड AC होता है वैसे मशीन खड़ी होगी। फिर दोबारा दीवारें तोड़ी गई, सारी डकें लगी वही सेम जगह। फिर डकों के बाद वो सिस्टम लगा, ICU अलग, SDU अलग। अब जी लोग कहां से लाएं? अभी तो कोरोना को आए हुए 15 दिन हुए हैं, सब सुन रहे हैं जो मरीज को छू रहा है मर रहा है। सही बात है। हम तो पहले दिन से मरीजों को सक्खर वाला सेंटर भी संभाल रहे हैं, सब कुछ। हमें तो खौफ ही नहीं। हमारे साथ तो हमने तो सोचा कि अगर किसी ने तो उतरना है ना, तो वो पहला आदमी पाकिस्तान में जो कोरोना के मरीजों के साथ गले में हाथ डाल के घूम रहा था वो जफर अब्बास था, और इदारा JDC था। तो ये चीजें जब एक आम आदमी देखेगा तो वो क्या बोलेगा? बोलेगा यार कुछ ना कुछ तो है इसके पीछे। क्यों? हमने समाजियात को खोल के रख दिया। अब क्या ड्रामा हुआ जी? अब ये हुआ जी कोविड लॉकडाउन, इधर अस्पताल खोल दिया हमने, भरे हुए मरीज, लोग निकाल के ला रहे हैं प्राइवेट अस्पतालों से। लड़ाइयां हो रही हैं कि हम बाकी दे देंगे आपको 15 लाख, आप हमारे घर के डॉक्यूमेंट्स रख लो, फ्लैट के रख लो, मरीज दे दो, JDC वाले अस्पताल में ले जाना है जो उन्होंने हुनैद लाखानी के साथ। नहीं हमने तो फ्री किया ना दूसरी जगह, जहाँ पे लोग लेने गए तो उन लोगों को बड़ा एतराज हुआ। इंडस्ट्री है तो उनके भी तो पैसे लगते हैं ना, फिर वो माफियाज को पैसे तो क्या देते हैं। इस वजह से आप जो है निशाना बनते हैं? ये तो मैं आपको इस पॉइंट पे लेके आता हूँ। सवाल मैं आपको करने दूंगा, रुकें। पहले सवाल नहीं, मुझे तो जवाब चाहिए जफर का आज। अब उसके बाद जी लॉकडाउन है। अच्छा भाई लॉकडाउन है, आपने कह दिया लोग घरों में बंद हो जाएं, सरकारी बंदा बंद हो जाए, प्राइवेट नौकरी वाला बंद हो जाए, जो दिन भर मेहनत करता है और उसके बाद उसको महीने के एंड में 35-40 हज़ार 50 हज़ार मिलते हैं, तो घर का रेंट, बिजली का बिल, लॉकडाउन में हर चीज पे करनी है आपको। इंतहा तो ये थी कि आपको बच्चे की वैन के पैसे भी पे करने हैं। हाँ, ठीक है। इसी पे रुकते हैं, मुख्तसरन वक्फा हमारे साथ रहेगा। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बयान रहमत। वी बी राइट बैक।